नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों की दीदी, सखी, आंटी माँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज लेके आई हूँ जिसमें 15 से 20 दिनों का चैलेंज है। और इसमें आपको 5 से 10 केजी का वजन जाएगा। मेरा तो 12 केजी गया था। आप कितना घटाते हो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि नो पेन नो गेन। तो आपने वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं जो मैंने दिए हैं। और आप रिजल्ट हमें ज़रूर बताना कि आपका कैसा रिजल्ट रहा। पर ध्यान रहे, नो पेन नो गेन, है ना। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से वो टिप्स हैं जिनके सहारे सहारे हम लोगों ने वजन घटाना है। मैंने तो घटा लिया, अब आपकी बारी है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और वेट लॉस के लिए मैं कह रही थी लगभग 15 दिन का या 20 दिन का मैं चैलेंज दे रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का। और उसमें आपको देखना वेट आपका कितना ज़्यादा जाएगा, बशर्ते आप मेरा कहना मानो। नो पेन नो गेन मैं हर बार बोलती हूँ, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा तो ही कुछ होगा, है ना। बिना किए तो आप सोचोगे कि मुँह रसगुल्ला मुंह में चला जाए, तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। आप सबको पता है कि जब हम हाथ उठाएंगे मुंह तक ले जाएंगे तो ही हम खा पाएंगे, है ना। कोई अदर खिला दे वो कभी भाग्य है, पर रोज की बात मैं कर रही हूँ। रोज में आपको कोई किसी को नहीं करता, आपको खुद से करना होता है। तो यही बात वेट लॉस पे भी आती है। अगर हम करेंगे नहीं तो हमें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, बहुत से लोग कहते हैं मुझको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मेरा मन दिल मानने को तैयार नहीं होता कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ज़रूर आपने गड़बड़ी की होगी, आपने किया नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें हैं, 15 चीज़ें हैं जिनको मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ। अगर आप ईमानदारी से इसको खाते हो तो आपका वेट ज़रूर लॉस होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का चैलेंज आप लोगों के लिए है। ये 15 चीज़ें खानी हैं आपको। और इस टाइप मेरे चैनल पे आपने कई और चीज़ें भी देखी होंगी, आप चाहो उनको भी फॉलो कर सकते हो साथ में। पर अभी आपको रिसेंटली मैं बता रही हूँ कि बस इतना ही आपको करना है कि ये 15 चीज़ें ज़रूर ही खानी हैं। और एक दो नहीं खाने वाली चीज़ों की भी लिस्ट है, वो मैं बताती हूँ वीडियो में, आगे आप देखो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मॉर्निंग नाइट की। ये नहीं कि आपने सब कुछ किया, रात भर जाग रहे हो, 12 बजे तक सो रहे हो, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, चाहे आप जो कर लो। एक तो पानी आपको भरपूर पीनी रहेगी वेट लॉस जब आप कर रहे हो तो। और आपको हर कुछ देर पे, जैसे 2-3 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा खाते रहना है जिससे आपको न्यूट्रिशन भी मिले और आपका वेट भी गेन ना हो, लॉस हो। तो ये 15 चीज़ें सबसे पहले है कि एक तो पानी पिएंगे मिनिमम 8 से 10 ग्लास। मिनिमम हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। और वो पानी, अगर हमें बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो गर्म पानी पीना है। मैंने कहा ना, सर्दियों में भी शरीर को पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पानी के बिना बॉडी गर्म, शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है शरीर को गर्म करने के लिए। और देखो वीडियो की मेरे बोलने में आगे पीछे हो रहा हो तो कोई वो नहीं कि मेरा कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होता। मेरे खुद के मन में जो मैंने खुद के लिए किया है वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, वही मैं सबको बताती हूँ। मेरे रिलेशन में, मेरे जान पहचान में, मेरे सर्किल में बहुत से लोग वेट लॉस कर रहे हैं और बहुत इजी सबका जा रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि सबका वेट लॉस हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मैंने खुद को देखा तो मैं नहीं मानती कि वेट नहीं घट रहा आपका। आपने किया नहीं, आपने एफर्ट नहीं लगाया, है ना। तो आप एफर्ट लगाओ। ये 15 चीज़ें एकदम चैलेंज है 20 दिन का आपको, कि आपका वेट घटना ही घटना है, कैसे नहीं घटेगा, है ना। तो आपको ये करना ही करना है। तो आइए जाने, सबसे पहले तो आपको गर्म पानी पीना है, दिन में 8 से 10 ग्लास कम से कम। और हर बार कुनकुन पानी को एक साथ गटागट नहीं पीना है, धीरे धीरे घूट घूट के पीना है, क्योंकि घूट घूट पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है, हमारे सलाइवा के साथ मिल के वो पानी जाता है ना। तो इसलिए हमें पानी घूट घूट के पीना है। और लगभग 10 ग्लास तो पानी, 8 से 10 ग्लास आपको पीना ही है। और किसने कहा सर्दियों में पानी की नहीं ज़रूरत पड़ती। हाँ, प्यास कम लगती है, पर शरीर को उतनी ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की ज़रूरत हमेशा है हमारे शरीर को। और दूसरा करना है कि हमें नाश्ते में खाना, देखो 3 या 4 टाइम हम खाना खाते हैं। सुबह राजा की तरह खाओ, दोपहर में साधारण आदमी की तरह खाओ, और रात में भिखारी की तरह खाओ, है ना। तो सुबह का जो नाश्ता हो आपका अंकुरित अनाज हो, ये आपको ज़रूर खाना है नाश्ते में।
साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप चाहो तो खा सकते हो। गर्म पानी हो गया, अंकुरित अनाज हो गया। अंकुरित अनाज से आपका पेट भी भरेगा और प्रोटीन का खजाना होता है। खासकर मूंग आपका वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, मूंग खाएं। और उसके बाद आप भुने चने खाएं। तो भुने चने आप कब खाओ? भुने चने कभी कभी रात के खाने के टाइम खा लो। जैसे मैं चना में प्याज वाज काट के, इतना सारा चना मैं आराम से खा लेती थी। प्याज, टोमेटो, मिर्ची, धनिया, नींबू ये डाल के मैं इजी खा लेती थी। आप भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। रात के खाने में खाओ या शाम के स्नैक के टाइम में आप चाहे भुने चने खाओ, चाहे थोड़े ड्राई फ्रूट में आप बादाम खा सकते हो या मॉर्निंग में भी बादाम खा सकते हो। कभी भी आपको अपनी चूज आपकी, आप कब खाओ, पर खाना ये सब चीज़ें आपको। भुने चने मैंने कहा। फिर ड्राई फ्रूट कहा। ड्राई फ्रूट में आप बादाम खा सकते हो, मखाना रोस्टेड खा सकते हो, हल्का सा घी में भी आप फ्राई कर लो। थोड़ा सा घी डाल के उसको गर्म करके काली मिर्च नमक डाल के, नमक हल्का डालो क्योंकि नमक में ज़्यादा खाने से आपकी बॉडी पानी को सोखती है और जिससे आपका वेट बढ़ा हुआ लगता है, बॉडी फूली फूली सी हो जाती है ना। तो आपको छाछ या मट्ठा पीना है वेट घटाने के लिए। गिनते रहना आप, मैंने कितना बताया है, शायद अधिक ही बता दूं, पर 15 चीज़ें मैंने कही हैं और उससे अधिक ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो छाछ या मट्ठा पीना है। आप बोलोगे सर्दियों में भला कौन मट्ठा पीता है? तो आप ताज़ी दही जमाओ और दही जब पानी ना छोड़े, जैसे मान लो आपने थोड़ी सी छोटी कटोरी में आपने दही जमानी है और उस दही को कहाँ जमाना है? कैस्ट्रोल में डाल के रख दो, आराम से बहुत अच्छी दही जमेगी। और उस छोटी एक कटोरी दही में आप ना 1-1.5 गिलास पानी मिला लो, उसमें भुना पिसा हुआ जीरा डाल लो और उसको अच्छे से मथ लो विदाउट नमक। नमक आपको नहीं डालना है, वरना छाछ या मट्ठे का फ़ायदा हमको नहीं मिलता है, क्योंकि सबको पता है नमक से बैक्टीरिया मरते हैं और दही तो बैक्टीरिया से ही जमता है ना, आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए दही में या छाछ में वेट लॉस के लिए नहीं, आप कभी भी आपको नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। हालांकि हमारे प्रचलित खाने में है कि रायता वगैरह हम लोग बनाते हैं, पर जब फ़ायदे के लिए खाया जाता है ना तो उसमें नमक नहीं डाला जाता। जैसे मैं ना 2007 वात में बहुत बीमार पड़ी थी, अल्सर बहुत ज़्यादा था, 5 या 7 में, मुझे ठीक से सन नहीं याद आ रहा है। तो उस टाइम में इंदौर के कोई वैद्य थे, डॉक्टर दुबे करके, और उन्होंने ही मुझे काफ़ी ठीक किया था उस टाइम में। तो उन्होंने कहा था छाछ को पीना है, वेट लॉस भी होगा और आपका घाव भी पेट में कैसा भी हो अब गारंटेड ठीक हो जाएगा, वेट भी तो जाएगा ही जाएगा, आपका घाव भी ठीक होगा। और उसके साथ उन्होंने खाना पीना बिल्कुल मना कर रखा था और 2-2.5 किलो छाछ उन्होंने पीने को कहा था मुझे। जैसे उन्होंने कहा था कि 1 किलो दूध का दही जमाओ, उसमें 2.5 किलो पानी मिला दो या 3 किलो, कुल मिला के ये मात्रा उन्होंने कहा था कि 4 लीटर के लगभग हो जाए कम से कम। और उसमें एक इतना जीरा, पूरे हथेली भर के पिसा हुआ जीरा डाल के बोला था कि रख लो और इसको दिन भर पियो, इससे वेट भी घटेगा और आपको एनर्जी की कमी नहीं लगेगी। हाँ, बशर्ते बहुत एक्स्ट्रा काम आप ना करो, थोड़ा रेस्ट लो। ये एक अल्सर के लिए एक ट्रीटमेंट है, ये मट्ठा कल्प कहते हैं। तो ये इससे वेट भी घटता है, आपको ये करना है ना। मट्ठा को ऐसे ही पीना है, आप डरो नहीं, अल्सर के लिए नहीं, आपको वेट लॉस के लिए मैं बोल रही हूँ कि 1 कटोरी दही में लगभग दुगना पानी डाल दो, 2 कटोरी, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दो। जीरा सबको पता है वेट घटाता है ना, तो जीरा को आपने ज़रूर से डालना है, भुना पिसा जीरा, नमक नहीं डालना है ना, भूलना नहीं है, वरना मट्ठे का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। ढेर सारी सब्जियां खानी है, कच्चा, ढेर सारी सब्जियां या फ्रूट्स आपको कच्चा खाना है और अपने वजन का 10वां हिस्सा, जैसे मान लो मैं 70 kg की हूँ इस समय, तो मुझे 700 ग्राम खाना चाहिए। जैसे टमाटर, खीरा, गाजर, बंधा गोभी, ये इतना चीज़, या कोई भी फल, सेब, केला, आम, अमरूद, कम से कम एक बार ज़रूर खाना है अपने वजन का 10वां हिस्सा। तो ये हो गया। और इसके साथ ना एक और है कि जैसे रात में भी आप चाहो तो ये चीज़ कर सकते हो, पर उसमें हल्का स्टीम दे के खाना होगा रात में, एकदम कच्चा से मत खाना। और वो 6 बजे के पहले ही आपको खाना होगा, है ना, चाहे नाइट का जो भी खाना होगा आपका 6 बजे के पहले होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है कच्चा पनीर आपको खाना है। कच्चा पनीर को क्या करना है, आप चाहे तो इतना ज़रा सा तेल डाल सकते हो, सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा जीरा, राई,
जो भी आपको मन करता हो तड़का, बस इतना ही तेल डालना है, आधा चम्मच से भी कम, चौथाई चम्मच, बस किसी तरह सौटे करना है। उसमें आपको थोड़ा सा काला नमक डाल लो, काली मिर्च डाल लो, या सेंधा नमक डाल के काली मिर्च डाल लो, थोड़ा सा चटपटा चाट मसाला भी डाल सकते हो। इसको आप 100 ग्राम पनीर आराम से एक बार में 100 ग्राम 150 ग्राम पनीर भी आप खा लो। या जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं तो नॉनवेज हालांकि कभी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम मैं बहुत खाती थी, पर मैंने जान लिया कि चाहे आध्यात्मिक उससे चाहे हमारे शरीर के हिसाब से अंडा बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है, नॉनवेज बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। फिर भी आप अगर जो लोग खाते हैं वो 2 अंडे आराम से बॉयल्ड अंडा खाएंगे, पोच और फ्राई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बॉयल खाएंगे हल्का नमक के साथ, काला नमक, प्याज, मिर्च, काली मिर्च, ये सब डाल के, धनिया मिर्ची, आप आराम से खा सकते हैं। वेजिटेरियन हैं वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आप काले चने जो देसी होते हैं ना, या सफ़ेद छोले वाले चने या राजमा, उनको भिगो लो, भिगो के हल्का सा बॉयल कर लो, बॉयल करके उसमें आप थोड़ा सा प्याज, मिर्ची सब बढ़िया से काट के, टमाटर, धनिया, नींबू, और उसको पेट भर के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत वेट लॉस के लिए प्रोटीन का खजाना है। आप चाहो तो 2-3 तरह के अनाज भी मिला के खा सकते हो। मैं तो कभी मूंग खाती थी, कभी राजमा खा लेती थी, कभी भिगोए हुए चने जो काले वाले होते हैं देसी चने, वो भिगो के आप उसमें खा लो, हल्का बॉयल करके नमक डाल के कुकर में 1-2 सीटी लगा ली, और उसके बाद उसमें प्याज, मिर्ची और ये सब डाल के मज़े से खा लो। बहुत यमी लगता है, बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है, सच बता रहे हैं। और गेहूं का आटा आपको नहीं खाना है, गेहूं का आटा आपको छोड़ना है। अगर आपको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो गेहूं का आटा आपको छोड़ना पड़ेगा। गेहूं की जगह पे आप बोलोगे अब गेहूं नहीं खाएंगे तो रोटी कैसे खाएंगे? खाओ ना, ज्वार की खाओ, बाजरे की खाओ, मक्के की खाओ। इस समय तो बाहर है, सर्दियों में तो आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारी सब्जियां तो इतनी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। हमारी तरह का कोई सब्जियों का शौकीन आदमी हो तो बहुत सारी सब्जी ही खा ले, और देखे भी ना कभी रोटी चावल की तरफ। मुझे बहुत पसंद है सब्जियां खाना, फ्रूट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मजबूरी में, डॉक्टर ने मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना मुझको, तो डॉक्टर ने मुझे 2 बनाना रोज़ खाने को बोला है, पर मैं कभी बनाना बहुत रेयर ही खा पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं सब्जियाँ बहुत खा लेती हूँ, तमाम तरह की, जैसे गोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। जब से कीड़े कीड़े का वो हुआ ना, मैं डर गई, और पत्ता गोभी मैंने बंद कर दिया खाना। और इस समय तो गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, और इन सबको हल्का सा स्टीम करके जीरा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची से ज़रा सा तड़का लगाया, इतना थोड़ा सा तेल में, और उसको कढ़ाई में डाल के हल्का सा भाप लगा के पका लिया, और उसके बाद वही मेरा खाना मस्त हो जाता है। और इसी के साथ अब मैं फिर एक चीज़ और आप लोगों को खानी है, कितनी सारी चीज़ आप गिनते रहना, मैंने गिनी नहीं क्योंकि मेरा स्क्रिप्टेड है नहीं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, पत्ता गोभी, बंधा गोभी का रस निकाल के 1 छोटे कप आपको पीना है, इससे भी वेट लॉस बहुत अच्छा। और आपको एक चीज़ और करना, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसकी जगह पे अब आपको क्या खाना है, तो आप सेंधा नमक खाओ, और चीनी की जगह पे खांड या गुड़ खाओ, है ना। और ना आपको ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीना है। आप इससे आपको बहुत फ़ायदा मिला, इससे मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है, और ब्लैक कॉफ़ी पीने से आपको एनर्जी की भी कमी नहीं लगेगी, और आपका वेट लॉस गारंटीड होगा, है ना। तो आपको ये काम भी करना है। और सबसे अंत में मैं बोलूँगी कि आपको धूप जरूर लेना है, 15-20 मिनट की धूप आपको, मॉर्निंग की या कभी की, मॉर्निंग की हो तो सबसे बेहतर, क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी कई बार मोटापा आता है, आपको शायद पता हो, बहुत से लोगों को शायद पता भी होगा, पर वुमेन्स के साथ है ना, उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप अपने लिए टाइम निकालो। बहुत बड़ा पाप होता है जब हम खुद के लिए नहीं करके पूरे घर के लिए करते हैं और खुद बीमार हो जाते हैं ना, पूरा घर सफ़र करता है। मैंने अपने बीमार होने के बाद, मेरी नाना हमेशा कहा करते थे, पर मैंने कभी, शादी के बाद परिवार में जब मैं आई तो सबको खुश करने के लिए ये वो मैं दौड़ती भागती रही, खुद के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, और फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको पता ही है बहू के लिए कितना कौन दौड़ दौड़ के करता है। तो अपना ध्यान, चाहे बेटियां हों, बहुएं हों, हमारी उम्र की हमारी सखियां हों, दीदी हों, हमारी बेटियां हों, सबको अपना ध्यान बहुत अच्छा वाला रखना है, और अपने को फिट और स्वस्थ रखना है एकदम।
स्वस्थ रहने के साथ साथ खुश भी रहना है। खुश रहने के लिए अपने को इंगेज रखना है। हम खुश कैसे रहेंगे? जब हम अच्छे से अपनी देखभाल करेंगे, खुद की भी इच्छा को, अपना खुद का सम्मान करेंगे। जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं करता। आप ऐसे सोचो कि कोई आपसे कुछ मांगने आएगा, सपोज दैट चीनी या मांगने आता है, नमक मांगने आता है, तो आप तभी तो उसको दोगे ना जब आपके पास होगा। तो प्यार भी जब आप खुद को करते हो तभी सभी को करते हो। तो खुद को प्यार करें, खुद के लिए जिएं, और खुद के लिए जब आप करोगे ना तो दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा वाला करोगे। तो जो मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है कि नो पेन नो गेन। और कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तिलखंडी एकादशी है, हमारे सारे सनातनी जरूर व्रत रहते हैं, तो अच्छा मौका है ना, व्रत इसीलिए बनाए गए हैं, बड़ा वैज्ञानिक है व्रत त्योहार है ना, तो आप ज़रूर रहो। और ये सारे टिप्स जो मैंने दिए हैं ये 15 पॉइंट था, और उम्मीद है 1-2 अधिक ही हो गया, क्योंकि मैंने स्क्रिप्टेड नहीं, मेरा स्क्रिप्टेड नहीं रहता, तो मुझे गिनती से मैं 1 2 3 ऐसे गिन नहीं पाती, या 1 2 3 जो भी हो। आप लोग अपना गिन लेना, 15 से अधिक ही होगा, चाहे कम नहीं होगा। ये चैलेंज आप लोगों के लिए 15 से 20 दिनों के अंदर का है, और आपका वेट मिनिमम 15 दिनों में कम से कम 5 से 10 केजी के बीच में जाना चाहिए, जाएगा। मेरा तो 12 दिन में ही 10 केजी वेट चला गया था। अब आपको देखना है कि आप कितना घटाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। मैं आप लोगों की दीदी, सखी और आंटी माँ।